ओके भाई, हमें पता नहीं है ये क्लिप यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फिर भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और आज बारिश हुई है दबा के भाई। और दबा के कहने का मतलब ये है कि सुबह से हो रही है करीब 7:30 से, और अभी हो रहा है 7:30। मतलब लगातार 12 घंटे बारिश हुई है वडोदरा में अच्छे से। और मतलब कि अच्छे से मान के चलो कि तुम अगली क्लिप में तुम्हें पता चल जाएगा कितना अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए आज किचन टॉक्स शायद नहीं होगी, सीधे तुम वर्कआउट ही देखोगे। तो हमने सोचा तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर दें। तो पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट की वीडियो, ठीक है भाई। तो वो देख के बताना कैसा लगा। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो तुम्हें दो चीज़ों के साथ अपडेट कर दें। एक तो ये है कि अब हम टी शर्ट कैरी करना स्टार्ट कर दिया है, दूसरी, और उसका एक रीज़न ये है कि जिम में जब हम ट्रेडमिल करते हैं तो ट्रेडमिल करने का जो पसीना निकलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पहली टी शर्ट होती है वो पूरी पानी में भीगी होती है, पसीने में भीगी होती है। तो जब उसको कर लेते हैं उसके बाद भी करीब आधा घंटा होता है, आधा घंटे से 45 मिनट, तो वो हम उसी में कर रहे होते हैं एक्सरसाइज। तो वो दो चीज़ों से कम अनकम्फर्टेबल है। एक तो पसीना, क्योंकि तुम्हें और ठंडा फील कराता है क्योंकि एसी चल रहा होता है, तो उसमें बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा, और भी लोगों को थोड़ा तो वो अनकम्फर्टेबल कराएगा ही कराएगा। तो ये एक रीज़न हमने कहा कि नहीं, कि अब दूसरी टी शर्ट कैरी करना स्टार्ट कर दो। और बीमार हम बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहेंगे ऐसे टाइम में, क्योंकि जर्नी सही चल रही है। और फिर दूसरा रीज़न जो था वो है, एक तरीके से दूसरी चीज़ जो बतानी थी वो है कि हल्का सा साला हमारा बैक में पॉइंटेड पेन स्टार्ट नहीं करेंगे, बस वो ट्रिगर्ड हुआ है, पता नहीं क्यों। और वो साला फिर से वेटेड वेस्ट की वजह से तो नहीं है, ये चीज़ बस हमें कंफर्म करनी है। उसके कुछ मूवमेंट करेंगे जो कि उसको सही करेगा। तो उसका बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे सही होता है तो तुम्हें अपडेट करते हैं। बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से वर्कआउट सेशन में। और आज वर्कआउट की बात करें तो आज लेग्स डे है और क्वाड्स फोकस ही होने वाला है। मतलब कि पहले हमें आज स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करनी है, फिर लेग एक्सटेंशन, फिर हैमस्ट्रिंग, फिर शायद कुछ और आगे देखते हैं, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा उसके लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम्हें बता दें कि आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी जब हम आए हैं एक तरीके से जिम, तो कम से कम हमें मान में चल लो 200 मीटर कवर करने में 20 मिनट लगे हैं। और क्यों लगे हैं? क्योंकि साला पानी जो है एकदम घुटने के ऊपर, हमारी हाइट 6 फीट से ऊपर है और हमारे घुटने के ऊपर तक था। और ये चीज़ अच्छी थी, हम बैकअप में 2-3 कपड़े लेके चले थे। जैसे हम एक तो ये टी शर्ट ही लेके आए थे, मतलब ये टी शर्ट पहन के आए थे, और हमें पता था कि बारिश होगी और हमारा भीगना तय है। और छाता लेके आए थे वो भी हम, तो ये तो काम में आ गई। और एक टॉवल भी हम एक्स्ट्रा लेके चले थे कि नहीं, कुछ भी, कोई रिस्क नहीं लेना। तो ये सीन है। बाकी अभी वर्कआउट शुरू करेंगे वार्म अप से। वार्म अप में एक तो वॉकिंग लंजेस रहेगा, अभी तो कुछ मूवमेंट भी करना है, शोल्डर रोटेशन और एंकल रोटेशन वगैरह सारी चीज़ें। फिर उसके बाद वॉकिंग लंजेस करेंगे, फिर 2 सेट हैमस्ट्रिंग के वार्म अप, देन मेन सेट पे जाएंगे। तो वो तुम देखोगे। ओके भाई, तो जो पहला मूवमेंट कर रहे हैं वो है स्मिथ मशीन स्क्वाट। स्टेपर या स्टूल यूज़ कर रहे हैं डेप्थ के लिए, ताकि इसमें अच्छे से नीचे जा पाएँ, वरना खाला थोड़ी फटती है। अगेन इसमें शुरू करेंगे, पहले तो पोजीशन चेक करेंगे कि कहाँ पे एक्चुअली में फीट प्लेसमेंट रखना है हमें। फिर उसके बाद 25 या 35 से शुरू करेंगे। फिर डिपेंड करता है कि वो कैसे लिफ्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वेट बढ़ाएंगे।
अपडेट दे दें, ये आखिरी सेट था जिसमें 1:35 की और 3:25 की प्लेटें हैं। तो देखा जाए प्रोग्रेस के साथ तो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि हमें याद नहीं आती बार हमने इतना वेट कब लगाया था। और इसमें 4 थे, 4 वो भी ईजी क्लीन प्रॉपर डेप्थ के साथ एकदम टच करते हुए। हमें लगता है कि शायद 2 या 3 और जा सकते थे, लेकिन फट गई हमारी से हो रहे हैं तो चलेगा। लेकिन 4 से भी खुश हैं, क्योंकि बिना स्ट्रगल के ही थे। क्योंकि अगर होता तो बीच में शायद कोई पॉज होता, हमें नहीं लगता कि शायद कोई पॉज भी था किसी भी रैप में। तो ये चीज़ बेस्ट है। बाकी अगला मूवमेंट जो देखो तो वो लेग एक्सटेंशन है। भाई उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो हमने तुम्हें बताया था, लेग एक्सटेंशन करना है। लेकिन इसमें आज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, कोशिश ये करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा फोकस कर सकें, स्लो एंड कंट्रोल रख सकें, हर एक क्वाड्स के पार्ट को हम अच्छे से ट्रेन कर पाएँ और फील कर पाएँ उसको ट्रेन होते हुए। तो ये एक मेन अभी का गोल होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से लिफ्ट हुआ था। यानी यार लिटरली हमें लगता है कि काफ़ी टाइम बाद हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट्स में इतना वो किया है, पुश किया है। और इसका एक रीज़न हमें ये भी लगता है कि जो हमने पिछले हफ्ते तुम्हें बताया था कि अल्टरनेट वीक करने पे एक तो तुम्हें मेंटली वो फटीग नहीं फील करते हो कि तुम्हें हर हफ्ते एक तरीके से खुद से एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है कि इस बार पिछली बार तो अच्छा करना है, इस बार पिछली बार तो अच्छा करना है। तुम्हें पास पूरा एक हफ्ता होता है उसके लिए, और ऐसा हर एक मूवमेंट में नहीं, मेजर मूवमेंट्स में होता है। और ये चीज़ हम फील कर पा रहे हैं। तो चीज़ें हम अगर ये चीज़ काम कर रही है तो इसको बाकी एक्सरसाइज या बाकी मसल के लिए भी इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि फ्लैट बेंच प्रेस कि अगर एक हफ्ते के गैप पे लेते हैं तो क्या उससे प्रोग्रेस होती है? अगर होती है तो काफ़ी सही चीज़ होगी हमारे लिए। ये वो चीज़ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे धीरे धीरे, और तुम्हारे सामने ही होगा। तो इस बार का ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहा है। बाकी मसल के लिए भी टेस्ट करना होगा। तीसरा मूवमेंट है, ये है तुम्हारा हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन हाँ, हमारी काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही है, लेकिन अगेन वही जो एक दिक्कत हमेशा हम फील करते हैं कि श्रेडिंग वो नहीं है। मतलब कि हम अब देख पा रहे हैं कि हाँ कि है, मतलब कि अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन जो लेयर्स ऑफ थिकनेस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम अपने लोअर बॉडी की कंपेयर करें अपर बॉडी के साथ, तो दोनों का इस बार फैट परसेंट कह लें, फैट की जो लेयर है ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि हमारी अपर बॉडी की फैट काफ़ी जल्दी लूज़ हो रहा था एंड लोअर बॉडी का कम। अब पता नहीं उसका क्या रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि हम तब शायद लेग्स इतने अच्छे से ट्रेन ना कर रहे हो, अच्छे से प्लान ना किया हो, लेकिन वो चीज़ भी है। बाकी भी तुम्हें अपडेट दे दें कि बाहर बारिश अभी भी हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। और लेकिन लोगों ने कहा है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, पानी भर गया है, अब वो तो भर ही गया है, उसको निकलने में थोड़ा लगेगा टाइम। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी तुम्हारा यहाँ का ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो भी काम कब तक करता है। अगर 1 घंटे की बारिश हो, 2 घंटे की बारिश हो, 2.5 घंटे या 3 घंटे की, ये बारिश हो रही है तुम्हारे पिछले 5 घंटे से। और ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे हो रही है, मान के तो काफ़ी अच्छे से हो रही है। धीमा तो कभी हुआ ही नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ या तेज़, ऐसा रहा सीन। तो पानी भरना तय था, हमें यकीन था, लेकिन फिर भी चलेगा। अभी तो हमें हैमस्ट्रिंग कर्ल करनी है। डिसेंट क्वालिटी ऑफ रेप्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डिसेंट वेट के साथ।
एक चीज़ तो है यार, ये बहुत ही अंडररेटेड मूवमेंट हमें लगता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने 2 सेट किए और काफ़ी अच्छा एक तरीके से फील कर रहे हैं। मोबिलिटी को कंसिडर किया जाए प्लस तुम्हारा पंप को भी कह सकते हो। अब इसमें पता नहीं वेट लगाने के बाद कितनी फटती है, लेकिन देखते हैं, इसमें भी ट्राई करेंगे कि अच्छे से कर पाएँ। ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि हमें नहीं पता तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, हालांकि इसका ISO एडजस्ट होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पूरा अंधेरा हो रखा है क्योंकि कोई जिम्मा है नहीं, हम अकेले हैं और ये आखिरी मोमेंट है एक तरीके से, तो ये और करना है क्योंकि स्पेशली लेग्स तो स्किप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आज स्किप करते तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन आज आके सही करा। अब पता नहीं घर कितनी जल्दी जा पाएंगे, लेकिन हाँ काम तो हो ही जाएगा आज का। ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था। टोटल वही अगेन 5 ही मूवमेंट थे और सारे का सारे काफ़ी अच्छे थे। सबसे पहले हमने किया था स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, जो कि काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मेन चीज़ हम उससे ज़्यादा खुश हैं कि 1 वीक के गैप के बाद जो डिसीजन हमने लिया था वो काफ़ी सही था और उसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि पंप वाइज और एक तरीके से जिस हिसाब से वो लिफ्ट हुआ है उसको भी कंसिडर करें तो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद जो लेग एक्सटेंशन था वो एक तरीके से डिसेंट ही था, मतलब कि वो हमारा बेस्ट तो नहीं कहेंगे। और फिर उसके बाद था हमारा हैमस्ट्रिंग कर्ल, वो काफ़ी अच्छा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की। फिर उसके बाद जो था मूवमेंट वो हमने क्या किया था, फिर हाँ वाइड स्टैंड स्क्वाट, वो भी काफ़ी अच्छा था। और बस भाई यही थी मेन चीज़। और आखिरी में ग्लूट्स हमने ट्रेन किया था, क्योंकि ये हमें रखना ही रखना है। ये चीज़ इंप्रूव होती जा रही है, ग्लूट्स को भी हम इंप्रूव होता वो देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी चीज़ सही है। बाकी स्ट्रेंथ भी ठीक थी स्मिथ मशीन स्क्वाट पे। बारिश का बता दें भाई तुम्हें, जब से आए हैं तब से हो रही है और उससे पता नहीं 3-4 घंटे पहले से हो रही है। 8 बजे से लेकर और अभी 2 बजने को है और तब से हो ही रही है और कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उसने अपना रेट कम किया है, बढ़ते ही जा रहा है साला। तो अब फट रही है हल्की हल्की हमारी कि कैसे घर जाएंगे, डूबते हुए जाएंगे, कैसे जाएंगे। छाता तो लेकर आए, लेकिन पैरों को थोड़ी ढक लेगा वो साला। तो ये चीज़ भी है। पानी भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा भरा हुआ है, लेकिन अब लोगों ने मान लिया है कि बारिश होगी, पूरे दिन ही होगी ऑलमोस्ट, तो लोग निकलने लगे। बाकी हल्की सी हमारी चोट भी लगी थी आते हुए, लेकिन अभी तो ठीक ही है। बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा वर्कआउट, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट में कवर करेंगे। ठीक है भाई, बाकी अपना ख्याल रखना। अच्छा भाई देखो सीन ऐसा है, अभी हम जिम करके लौट रहे हैं, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं शायद, लेकिन हमारे घुटने तक पानी है इस टाइम, ठीक है, घुटने से ऊपर। और ये तब है जब हम 6 फीट से ऊपर है, ठीक है। ग्राउंडों को बताया करेंगे, तुम्हारे बाप जो है जिम जो है इसे जाया करते थे, वो भी डेली।